बहुत बड़ा फ़र्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुका कर खुश होते हैं और संस्कार में हम स्वयं झुक कर खुश होते हैं। तो प्रिय छात्रों, जिसमें जितना नॉलेज होगा वो उतना संस्कारी होगा, जिसमें जितना अल्प ज्ञान होगा वो उतना अहंकारी होगा। तो अपने अहंकार को घटाते हुए और संस्कारों में वृद्धि करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग z का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे और अचानक वीडियो बंद हो गया था, तो उसको आज यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो xc की वैल्यू आपने रखाई 1/ओमेगा c और ओमेगा c का स्क्वायर जब करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने दिखाई देगी। इसके बाद परपथ में शक्ति क्षय की बात करी है। हम लोग पढ़ रहे हैं परपथ क्षय प्रत्यावर्ती धारा परपथ, जब उस परपथ में प्रतिरोध और धारिता C या संधारित्र C लगे हुए हों। ठीक है, तो अब बात चल रही है उस परपथ में शक्ति क्षय के बारे में। तो P की जो वैल्यू निकलेगी वो P = BRMS × IRMS × cos phi। ठीक है, वही सब में सभी जितने भी सर्किट्स हमने देखे हैं उन सब में यही कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रतिबाधा निकालिए, उसके बाद शक्ति क्षय निकालिए। ठीक है, तो अब हम लोग शक्ति क्षय में cos phi की वैल्यू निकालने के लिए cos phi का मान वही होगा R/Z करके। तो cos phi की वैल्यू निकालें R/Z। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन उसी तरह से z का जो मान आपने पीछे कैलकुलेट किया है उस पूरे मान को यहाँ पर आप प्लेस करेंगे। तो z की जो वैल्यू है यहाँ पर लगा देंगे P = BRMS × IRMS। cos phi जो आपका क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है, और उसका मान किसके बराबर, R/Z के बराबर होता है, और z की पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये RC सर्किट हमारा पूरा हुआ। उसके बाद 6 पे आते हैं, जब परपथ में प्रेरकत्व तो L और संधारित्र C हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के, जब प्रत्यावर्ती परपथ में जब आपके इंडक्टिंग कॉइल लगी हुई है और कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहेंगी उसको देख लेते हैं। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि जो प्रेरकत्व तो L लगा हुआ है उसके सिरों पर अगर विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर आपका VL, और धारिता C की बात की जाए उसके सिरों पर विभवांतर VC। ठीक है, अब ये आपने देखा था कि करंट I के सापेक्ष अगर चला जाए तो जो VL है वो अग्रगामी रहता है। ठीक है, π/2 अग्रगामी रहता है, और VC जो है वो धारा से पश्चगामी रहता है। तो अगर अब इनकी इक्वेशन आप लिखें, क्योंकि R तो उसमें अवेलेबल है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि VL के सिरों पर विभवांतर की अगर इक्वेशन आप लिखें तो VL = आपका रहेगा V0 sin ωt + π/2। ठीक, इसी तरह से VC की वैल्यू V0 sin ωt - π/2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू वही I0 sin ωt। ठीक है, तो अब इस sin ωt के सापेक्ष अगर VL को देखें तो ये +π/2 हो गया है, और अगर VC की वैल्यू देखें तो ये -π/2 हुआ है। इस तरह से अगर ग्राफिंग्स में अगर आप देखें तो ग्राफ में क्या था कि VL 90 डिग्री अग्रगामी था धारा से। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ग्राफ, और VC जो था वो 90 डिग्री पश्चिगामी था, तो VC की वैल्यू नीचे की तरफ। VL और जो VC हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, VL ऊपर की तरफ है और VC आपका नीचे की तरफ है। तो इन दैट कंडीशन आपको टोटल पोटेंशियल रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी V के जो वैल्यू निकालोगे आप, VL डिफरेंस VC से निकलेगी। कहने का मतलब जो भी बड़ा हो उसे उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, वहीं पर अगर प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबाधा दोनों ही प्रकार की होगी, यानी प्रेरक की प्रतिघात भी होगा और धारित प्रतिघात भी होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपको Z का मान निकालना है तो Z का मान निकालने के लिए आपको इसी समीकरण में, जो समीकरण आप देख रहे हैं, ठीक है, इस समीकरण में आप क्या करेंगे कि V = I × Z, VL = I × XL, VC = I × XC, इन सभी वैल्यूज़ को इस समीकरण में आप लगा देंगे, इनके मानों को रख दीजिए। तो V की जगह आपने IZ लगाया, VL की जगह I × XL, ठीक है, और VC की जगह पर I × XC। I को अगर कॉमन ले लोगे तो दोनों तरफ से I से I कैंसिल होगा। Z बराबर आपके पास आ जाएगा XL डिफरेंस XC। ठीक है भाई, तो इस तरह से अब XL और XC को आप फर्दर आप और आगे लिख सकते हो, क्योंकि XL बराबर होता है ωL के और XC बराबर होता है 1/ωc। तो दिस वैल्यू = किसके आ जाएगा, Z के इक्वल टू आएगा कि Z बराबर ωL डिफरेंस 1/ωc।
आगे देखते हैं परपथ में शक्ति 6 की अगर बात की जाए तो शक्ति 6 में यहाँ पर cos फाई की वैल्यू वही शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक जब आर का वैल्यू दे ही नहीं रखा है इसमें, ठीक है, जो वैल्यू किसके बराबर होती है, R/Z के बराबर होती है। जब इस परपथ में आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, और Z जो भी है वो बना रहे, लेकिन जब Z का 0 में भाग लगाओगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कि cos फाई का जो मान आप लगाएंगे तो cos फाई की वैल्यू जो आएगी आपके टोटल cos फाई का मान ये पूरा का पूरा है, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू रखी गई है। ध्यान रखिए, समझ लीजिए, ये पूरा फैक्टर cos फाई का टोटल मान 0 है। ये ना समझिएगा केवल फाई का मान 0 है, फाई का मान 0 उसमें नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यू दे रखी है cos फाई का टोटल मान किसके बेसिस पे, R/Z के बेसिस पे लगाया गया है, ठीक है। इस तरह से इस पूरे फंक्शन cos फाई का जगह पर अगर आप 0 कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि LC परपथ में भी शक्ति 6 क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब तीनों लगे हुए हैं, जब परपथ में प्रेरक तो L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों अगर उपस्थित होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, दिमाग में रख लीजिए कि अब आपका प्रतिरोध भी शामिल है, ठीक है, प्रतिरोध भी होगा, ठीक है, और आपकी कुंडली भी होगी, ठीक है, और उसके बाद एक संधारित्र भी लगा हुआ होगा, और इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब का संबंध किसी AC सोर्स से कर देंगे। R के सिरों पर विभवांतर आपका VR होगा। अब तो सबके समझ में आ जाना चाहिए, कुंडली L के सिरों पर विभवांतर आपका VL होगा, ठीक है, वहीं संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस VC होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सब की इक्वेशन बनाएंगे। VR जो होता है वो I के साथ में समान कला में होता है, सेम फेस में होता है। VL जो होता है वो π/2 फॉरवर्ड वाइज पे होता है। VC जो है वो -π/2 पश्चिगामी होता है, ठीक है। फिर टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो चित्र आपके सामने, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आपको बताया, सबसे पहले क्या कर लीजिए, VL किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो, बस ये है कि सब क्या होने चाहिए, आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, सीरीज में होनी चाहिए। तो सबसे पहले धारा और वोल्टेज का अगर आप देख लें तो VR R के सिरों पे विभवांतर V0 sin ωt और धारा का मान I0 sin ωt। देख रहे हो दोनों में प्लस ωt के साथ में कुछ भी +π/2 या -π/2 नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। अब BL का देखते हैं, यानी L के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V0 sin ωt + π/2। क्यों, क्योंकि ये π/2 धारा से अग्रगामी होता है, ठीक है। इसी तरह से C के सिरों पर विभवांतर -π/2। तो इस तरह से समीकरण आपने लिख ली। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता करना है तो उसके लिए इस वाले डायग्राम को और अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा था VR इसी की डायरेक्शन में है, ठीक है, VR आपका ये रहा इसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पर VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब इनका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, VL और VC का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक दूसरे को अंतर करेगा है, ठीक है। तो जो माइनस वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके मान लो इसके बराबर आती है। तब आप क्या करते हैं कि VR और VL डिफरेंस VC के साथ में, यानी ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, VL डिफरेंस VC के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस VL को थोड़ा सा आगे और ऊपर आप ले जाइए, ठीक है। ये VL की वैल्यू पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके, और ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है वो इसको माइनस करने के बाद आई है, क्लियर है। और इस वाले एंगल की जब आप बात करेंगे तब यहाँ से इस कण का मान यानी V का मान आप निकालेंगे, तब क्या होगा, वो इस VR का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है, VL डिफरेंस VC के बराबर है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करके तब आप परिणामी विभवांतर या रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू को पता करेंगे। तो ये था डायग्राम से, ठीक है। अब इधर आ जाइए, परिणामी विभव में उसी तरह से जैसे आपको बताया कि VR की वैल्यू आपके पास हो गई, ठीक है, VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। परपथ में प्रतिबाधा पता करनी है। प्रतिबाधा के लिए ऊपर जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में, उसी सूत्र में हम सभी वैल्यूज़ को लगा देंगे। पूरा लिख लीजिएगा आप नोट्स में। क्या है ये, आपकी टोटल प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस, ठीक है, प्रतिबाधा। तो सबसे पहले प्रतिबाधा को जो दिखाते हैं Z से दिखाते हैं, V = I/Z हुआ, VL की जगह पर I/XL, VC की जगह पर I/XC और VR की जगह पर I/R, ठीक है। अब बस करना क्या है आपको, इन सब मानों को ऊपर वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले जो आपको दिखाई दे रहा है V = √R²,
वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें प्लेस करेंगे तो सभी वैल्यू सभी मानों को अगर आप इसमें रख देंगे, ठीक है भाई, रखते हैं। तो इसमें आप देखिए, तो वी आर की जगह स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, वी एल की जगह पर आई इंटू एक्स एल और डी सी की जगह पर आई इंटू एक्स सी। स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ से, आई को कॉमन आउट करिए, बाहर निकालिए, दोनों तरफ से आई को कॉमन आप जब लेंगे तो क्या होगा, आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई से आई की वैल्यू ये कैंसिल हुई, जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बची आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी के, ठीक। लास्ट पॉइंट में देखते हैं परपथ में शक्ति छः। शक्ति छः की अगर हम बात करें तो शक्ति छः किसके बराबर, वही पी इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का जो मान आप निकालना चाहेंगे तो कॉस फाई का मान वही निकलेगा, वही चीज़ है, सब जगह की फॉर्मूला कॉस फाई इक्वल्स टू किसके बराबर, आर अपॉन जेड के बराबर, ठीक है। आर अपॉन जेड की वैल्यू, आर का मान आर की जगह तो आर ही रखेंगे और जेड का मान आपने यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कॉस फाई का पूरा मान लगा देंगे, कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। वहीं पर अगर कलांतर अगर भी निकालना हो तो कलांतर निकालने के लिए उसी त्रिभुज से, ठीक है, जो आपको वी एल डिफरेंस वी सी दे रहा है और वी आर दे रहा है, यहाँ था वी आर और ऊपर वाली लाइन से छोटी वाली लाइन जो हमने इंडिकेट किया था वहाँ पर इसका परिणामी विभवांतर जो भी निकाला था इसके द्वारा टेन फाई, ठीक है। कलांतर का मान अगर निकालें तो ये किसके बराबर होगा, वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन वी आर के बराबर होगा, ठीक है। वी एल की जगह अगेन क्या किया जाए, आपने वैल्यू प्लेस कर दी किसकी, वी एल की वैल्यू क्या, अब देख लीजिए कि टेन फाई, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू किसके चलेगा, वी एल की जगह आपने क्या किया, आई इंटू एक्स एल रखा, वी सी की जगह क्या किया, आई इंटू एक्स सी रखा, यहाँ पर एल कर लीजिए अपॉन और नीचे वी आर की जगह आई इंटू कैपिटल आर। ऊपर से आई को कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले आई से कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा, केवल वी एल डिफरेंस डी सी अपॉन आर। तो इस प्रकार ये वाली कंडीशन आपकी पूरी हुई, तो कलांतर निकाल दिया। अब विशेष परिस्थितियों में क्या है कि परपथ में एल तथा आर हो, यानी सी जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में वी सी का फैक्टर जो दिखाई दे रहा है आपको वी सी वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ से वी सी हटा दो, क्या रह जाएगा, सिर्फ वी एल अपॉन वी आर रह जाएगा। वी एल की जगह आई इंटू एक्स एल रखोगे, वी आर की जगह आई इंटू एक्स आर रखोगे, आई से आई को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई टेन फाई इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सर्किट्स का, अरे रुकिए जरा एक कंप्लीट और कर लें, इसमें सी आर वाली कंडीशन और देख लें। जब परपथ में सी तथा आर हो, ठीक है, जब एल आपका नहीं दे रखा हो, ठीक है, जैसे पिछले वाले में सी को हमने ज़ीरो कर दिया था, अगर केवल आप आर सी लेके चल रहे हो तो आर और सी में एल की वैल्यू क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे। तो फार्मूला में वही यहाँ पे वी एल डिफरेंस वी सी देख रहे थे, तो वी एल जब ज़ीरो हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, वी सी अपॉन आर रह जाएगा, वी सी अपॉन वी आर रह जाएगा, वी सी की जगह आई इंटू एक्स सी और वी आर की जगह आई इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से आई कैंसिल होगा, टेन फाई की वैल्यू जो आएगी एक्स सी अपॉन कैपिटल आर रहेगी। अनुनादी परपथ की कंडीशन और देख लीजिए, जल्दी से फटाफट चलते हैं क्योंकि कोर्स आपका बहुत पड़ा है, अभी बहुत काम हम लोगों को करना है और आप लोग स्लो हो, ठीक है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि आप लोग स्लो हैं स्लो हैं स्लो हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले वाले जो 15 क्वेश्चन आपने बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट स्टार्ट किया था मैंने, उसमें मुझे पहले वाले वीडियो को बनाने में, दूसरी वाली वीडियो को बनाने में बहुत जल्दी करना पड़ा, लेकिन अब मैं रिलैक्स में हूँ। मेरे लिए आपने सुविधा कर दी कि सर आराम कीजिए, अभी तक उसमें 80 व्यूज़ हो गए, 3 दिन होने आ रहे हैं, वो 100 तक नहीं पहुँचे हैं। और मैंने कंडीशन हर वाले वीडियो में नहीं कहूँगा, हर एक वीडियो में 100 व्यूज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। ख़ासतौर से आपके जो भी इंटर वाले छात्र हैं वो ध्यान से सुन लें, अगर 100 व्यूज़ नहीं होंगे तो अगला वीडियो आपका पोस्ट नहीं होगा। सिंपल, आप इसी तरह से स्लो चलेंगे बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसलिए कई बार कह चुका हूँ आपसे, कितनी बार कहा जाए कि आप कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। जितनी जल्दी, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तुरंत पैसे नहीं मिलते हैं उसमें, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पैसे कट के मेरी जेब में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं। प्रयास हमारा है कि ये जितना भी नॉलेज है वो अच्छे बच्चों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा, मेरी मेहनत का फ़ायदा दूसरे बच्चों तक पहुँचे और वो उसका लाभ उठाएं, बस इतना है। एक गुरु की बस यही आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और उससे तरक्की करें, बस यही एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में, और कोई दूसरा कारण, कोई दूसरा लालच नहीं है।
चलिए एलसीआर पढ़ा के इसमें बंद करूंगा मैं। एलसीआर तथा अनुनादी परपथ में देख लेते हैं। तो अनुनादी परपथ का मतलब क्या है कि जब किसी परपथ में एलसीआर वैद्युत परपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और धारित प्रतिघात एक्ससी दोनों क्या हों, एक दूसरे के बराबर हों, तब उस परपथ को अनुनादी परपथ आप कहते हैं। कई बार पूछा गया है बोर्ड में, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो डेरिवेशन है वो मोस्टली आता ही आता है और न्यूमेरिकल बेस आता है। और इसमें एलसीआर में क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो उसके 2-3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में छोटी सी डेफिनेशन पूछेगा, या वो किसी भी सर्किट अब तक आपने जितने परपथ पढ़े उस सब में से किसी 1 या 2 के बारे में पूछ सकता है। ठीक उसी के साथ उसमें एक न्यूमेरिकल और एनक्लोज होगा, ठीक है, उसमें एक न्यूमेरिकल और ऐड होगा। तो इसके जस्ट बाद में इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार से एलसीआर सर्किट के ऊपर डिपेंड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और हो सकता है वो लाइव ही रखूँ मैं, ठीक है, लाइव आपको सॉल्व करता हुआ दिखाऊंगा, उसमें लाइव तो नहीं बोलेंगे, सॉल्व करता हुआ दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग आगे चलेंगे। चलिए फटाफट से कंप्लीट कर लें। ये सब है आपके ही हाथ में, क्यों? क्योंकि आप जब तक उसमें अच्छे से व्यूज़ मुझे दिखाई नहीं देंगे, लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और जब तक आप नहीं देख रहे हैं तो मेरे बनाने से फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। तो जब तक ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे पास मेहनत करने का विकल्प है, लेकिन मैं मेहनत कब करूँगा, जब आप, मुझे लगेगा आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें हमने जैसे बताया कि अगर अनुनादी परपथ है तो उसमें एक्ससी और एक्सएल दोनों, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जैसे देख रहे हो, ठीक है ना। तो एक्ससी और एक्सएल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों में क्या करें, दोनों की वैल्यूज लगा दीजिए। एक्सएल की जगह लिखेंगे आप ओमेगा एल और एक्ससी की जगह लिखेंगे 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और एल जो है वो सी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से केवल अगर ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालें तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, उसका वर्ग जो वर्ग हटा देंगे तो जो वर्ग है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 1/√LC। ओमेगा को और तोड़ लीजिए, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, ठीक है। 2πf बराबर क्या हो गया आपके पास में, 1/√LC के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको केवल अनुनादी फ्रीक्वेंसी चाहिए, केवल f का मान चाहिए। तो 2π को भी कहाँ भेजो, इक्वल की जब इस तरफ भेजेंगे तो 1 में आएगा, तो f = क्या हो जाएगा, 1/2π 1/√LC। तो इस प्रकार ये वाला जो फैक्टर है वो आपकी कहलाती है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इसको हम किससे दिखाते हैं, f से प्रोड्यूस करते हैं, f को AC परपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अगला वाला टॉपिक आपको वाटहीन धारा दिखाई दे रहा है, लेकिन वाटहीन धारा इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगला वाला जो टॉपिक है आपका डायनामो का है, विद्युत धारा, सॉरी आपका जनित्र का है, ठीक है, जनरेटर का है, AC जनरेटर उसके अंदर दे रखा। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाने का मेरा मन है, ठीक है। कई सारे नेट से मैंने उसकी फ़ोटो वगैरह भी कलेक्ट कर रखी हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से व्यूज़ देखेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर करेंगे और मेहनत करेंगे, सीधी सी बात, अगर आप मेहनत करेंगे वीडियो देखने में, मैं बनाने में मेहनत कर रहा हूँ, आपको देखने में मेहनत करनी है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी अच्छी सी नॉलेज के साथ मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।